कौन हो तुम? तुम्हारा दीवाना। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। इतने दिनों से तुम्हें पाने की ख्वाहिश थी, लेकिन वो बुढ़ा तुम्हारा पीछे ही नहीं छोड़ा। जब देखो साथ में, जब देखो साथ में। चलो अच्छा, इससे निजात मिल गई। अब देखो इस कमरे में सिर्फ तुम हो और मैं। मेरे पास मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। बात बताना मेरे। इतने दिनों से दूरी तो नहीं, अब और नहीं। मेरे ख्वाबों की मलिका मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये क्या कर रही तुम? खूबसूरत औरतों के हाथों में चूड़ियां अच्छी लगती हैं। इससे लाई मुझे दे दो। नहीं, मैं तुम्हें चूड़ियां पहनाने आया हूँ। पहनोगे मेरे नाम की चूड़ी? पहनोगे? समीरा भी, ये आपने क्या किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर ये मरा कैसे? ये बददार मेरी इज्जत लूटने आया था तो घबराहट में मेरे हाथ से गोली चल गई। मैं अपनी इज्जत बचा रही थी। ये जिंदा है? हाँ, क्योंकि जो गोली चली थी वो नकली थी और उस दिन इन्हीं हालातों में जो गोली चली थी वो असली थी। क्या मतलब? मतलब ये, उस दिन आपके शौहर ने भी एक बेबस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की थी और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसी लड़की ने भी यही किया। बकवास बंद करो। मेरे शब्बीर ऐसा कर ही नहीं सकते। मैंने माफीनामा देने से इनकार कर दिया तो तुमने ये ड्रामा रचा है? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपको हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश कर रही हूँ। झूठ है ये सब। नहीं, ये सच कह रही हैं। मैं ही वो लड़की हूँ जो आपके शौहर की ज्यादतियों का शिकार होने वाली थी। झूठ है ये, इल्जाम है ये। मुझसे माफीनामे पे दस्तखत लेने की साजिश है ये, ताकि तुम अपने शौहर को बचा सको। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, ये कोई साजिश नहीं है, ये हकीकत है। प्लीज आप जो चाहे मैं करूंगी। आप अगर आप चाहे तो मैं आपके पैर पड़ सकती हूँ। बंद करो ये सब। जिस इज्जत को बचाने के लिए तुमने कत्ल किया, अब उसे यूं ही संगदल औरत के कदमों पर रुस्वा मत करो। अरे इनकी आंखों पे तो पट्टी बंदी है अपने शौहर की शराफत की, इन्हें कुछ नजर नहीं आएगा। और हाँ समीरा भी, अगर एक औरत दूसरे औरत के आंसुओं की सच्चाई को ना समझे तो लानत है। और रही बात माफीनामे की, वो आप पहले से ही साइन कर चुकी हैं। ये देखिए, अगर मैं चाहती तो इस माफीनामे के बदौलत अपने कबीर को बचा सकती थी, मगर मेरे कबीर को ऐसी जिंदगी मंजूर नहीं है जो किसी को फरेब देकर मिले। वो मर जाएंगे लेकिन आपको धोखा नहीं देंगे। चलो। ये लीजिए।
कहाँ रह गए अपनी अदालती कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। बेटा सब्र करो, वो आती ही होगी। उसे मालूम है हर एक लम्हा कीमती है। ये लो आगे वो मजहब क्या हुआ बेटा? लाई माफीनामा। माफीनामा मेरे पास नहीं है। व्हाट? फिर किसके पास है? समीरा बी के पास। जान लेना चाहती है मेरे भाई की? नहीं, मैं तो कबीर को उस जिल्लत से बचाना चाहती हूँ जो उन्हें जिंदगी भर झेलनी पड़ती। एक चलती फिरती लाश की तरह जीने से बेहतर है बेवा हो जाना। कम से कम हम एक दूसरे को शर्मिंदा तो नहीं करेंगे। प्यार, मोहब्बत, इज्जत, जिल्लत ये सब किताबी बातें होती हैं और किताबों से जिंदगी नहीं चलती। उसके लिए अमल करना पड़ता है और तुमने मेरे सारे अमल पे पानी फेर दिया। कौन के हवाले कर दिया मेरे भाई को? कैसे बचा पाऊंगा अपने भाई को? जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इंसान का उससे कोई काबू नहीं। बंद करो ये बकवास। मेरे लिए मेरा भाई खुदा है और इसकी जिंदगी मेरी इबादत है। फख्र है मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर और आफरीन की सदाकत पर। तुम दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अजान उस माफीनामे से तुम मेरा जिस्म तो बचा लेते, लेकिन मेरी रूह, मेरा ज़मीर दोनों मर जाते और इन दोनों की अहमियत जिस्म से कहीं ज्यादा होती है। आफरीन ने वही किया जो मेरे लिए मुनासिब है और मुझे उसके फैसले पर नाज है। कर लीजिए नाज जितना आपने करना है, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आफरीन को कभी माफ नहीं करूंगा। माफीनामा पेश करने की मुतालबा मियाद आज खत्म हो गई। उम्मीद है मुलजिम के वकील ने माफीनामा हासिल कर लिया होगा। मुझे अफसोस है, मैं माफीनामा हासिल नहीं कर सकता। मुझे तो पहले ही पता था। खैर, जिंदगी को एक मौका तो देना ही चाहिए था, तो वो दिया गया। तो अब देर किस बात की? अदालत अपना फैसला मुजरिम के इकबालिया बयान की बिना पर सुना सकती है। इससे पहले अदालत अपना फैसला सुनाए, मैं कुछ बातों पर रोशनी डालना चाहता हूँ। इजाजत है। शुक्रिया। पहली बात, कातिल और मकतूल उस दिन पहली बार पार्टी में मिले थे और मकतूल शब्बीर खान मुलजिम कबीर खान के वालिद का अजीज दोस्त था। तो पहली नजर में मुलजिम के पास कत्ल करने की कोई वजह नहीं और कत्ल करने के लिए कोई वजह होना जरूरी है। कत्ल करने के लिए कोई सालों साजिश करता है और कोई एक लम्हे में कत्ल कर देता है। वजह फौरी भी हो सकती है और पुरानी भी। मसलन शायद कातिल ने अपनी बीवी को मकतूल के साथ काबिले एतराज हालत में देख लिया हो। अपनी गंदी जबान को लगाम दो। जब मैं अपना जुर्म कबूल कर चुका हूं तो इस बेहुदा बहस का क्या फायदा? काजी साहब, आप मुझे फांसी दे दीजिए, संसार करवा दीजिए, लेकिन इनकी गंदी जबान रोकिए प्लीज। फजान, बस कर, मुझे बचाने की जिद छोड़ दे प्लीज। मैं तेरे आगे हाथ छोड़ता हूं। आप प्लीज बैठ जाइए। तमाम सबूतों, गवाहों के बयान और खुद मुजरिम के इकबाल बयान पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शरई कानून के मुताबिक। एक मिनट काजी साहब, किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले मेरी बात सुन लें। आप कौन है मोहतरमा? मैं समीरा, मरहूम शब्बीर खान की बीवी। कितने दिनों से कहाँ थे आप? अपने शौहर की मौत का सोग मना रही थी। उनसे जुदा होने का दर्द सहने की ताकत जुटा रही थी। और आज मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि किसी और को ये दर्द नसीब न हो।